नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। सोचिए, एक ऐसी चीज जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके पीछे के करोड़ों के बिजनेस के बारे में शायद ही कभी बात होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे भारतीय फुटवेयर बाजार की। आज हम सिर्फ रिलैक्सो और मेट्रो जैसे बड़े कॉरपोरेट ब्रांड्स की सफलता का ही विश्लेषण नहीं करेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही कम लागत वाला लोकल चप्पल बनाने का बिजनेस जबरदस्त मुनाफा दे सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम कॉर्पोरेट फुटवेयर जायंट्स को समझेंगे, फिर इस एवरग्रीन स्लीपर मार्केट की बात करेंगे। उसके बाद सीधे एक प्रैक्टिकल बिजनेस ब्लूप्रिंट पर आएंगे, जहां टीयर्स और मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप्स और अंत में इसके प्रॉफिट मार्जिन यानी मुनाफे के गणित को डीकोड करेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, कॉर्पोरेट फुटवेयर जायंट्स और उनका हजारों करोड़ का स्केल। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, क्या हम सच में भारत के इन होम ग्रोन फुटवेयर ब्रांड्स के असल फाइनेंशियल स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं? हम रोज ब्रांडेड जूते चप्पल तो पहन लेते हैं, लेकिन ये कंपनियां साल भर में कितने का व्यापार कर रही हैं? जरा इस नंबर को देखिए, 2653 करोड़ रुपए। जी हां, बिल्कुल सही सुना। ये आंकड़ा रिलैक्सो का फाइनेंशियल ईयर 2022 का रेवेन्यू है। सोचकर देखिए, एक साधारण सी चप्पल जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानते हैं, वो असल में कितने बड़े वॉल्यूम और मुनाफे का उद्योग है। ये एक ऐसा बाजार है जिसकी पहुंच सचमुच हर घर तक है। लेकिन क्या ये कंपनियां शुरुआत से ही इतनी बड़ी थी? बिल्कुल नहीं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। 1955 में मेट्रो शूज मुंबई के कोलाबा में सिर्फ एक सिंगल स्टोर से शुरू हुआ था। वहीं 1976 में दुआ ब्रदर्स ने रिलैक्सो की नींव रखी। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करके देखें तो 2021 में मेट्रो ब्रांड्स का 1367.5 करोड़ रुपए का जबरदस्त आईपीओ आता है और 2022 में रिलैक्सो 2653 करोड़ के रेवेन्यू को छू लेता है। ये टाइमलाइन एकदम साफ दिखाती है कि कैसे बेहद छोटे स्तर से शुरू करके $1 बिलियन का मल्टी ब्रांड रिटेल एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। अब बड़ी कंपनियों के इस शानदार सफलता के बाद आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, द एवरग्रीन स्लीपर मार्केट, यानी एक मंदी प्रूफ कमोडिटी। यहां हम विशाल कंपनियों से हटकर उस मुख्य प्रोडक्ट पर आएंगे जो इस उद्योग की रीढ़ है। आज तक के एक बेहतरीन विश्लेषण में कहा गया था कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बचपन से लेकर 55 साल की उम्र तक इस्तेमाल होता है। हर मौसम और साल के 12 महीने इसकी डिमांड रहती है। सच में चप्पल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर आर्थिक मंदी का कोई असर नहीं पड़ता। घर के लिए अलग, बाहर के लिए अलग, हर उम्र के लोगों को इसकी जरूरत है और ये बार बार रिप्लेस भी होती रहती है। बस यही एक चीज इसे एक एवरग्रीन बिजनेस बना देती है। तो अब सवाल ये है कि क्या इस सदाबहार बाजार का हिस्सा बना जा सकता है? बिल्कुल। और यही है हमारा तीसरा सेक्शन, ब्लूप्रिंट, टीयर्स और मशीनें। आइए इस एग्जीक्यूशन पर जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इस बिजनेस में कदम कैसे रखा जाए। चलिए इसे शुरू करने की लागत को समझते हैं। इसे मुख्य रूप से 3 स्तरों पर शुरू किया जा सकता है। पहला है स्मॉल स्केल, जहां 50,000 से 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में रोज 500 से 1,000 जोड़ी चप्पलें बन सकती हैं। दूसरा है मीडियम स्केल, जिसमें 2 से 5 लाख के निवेश के साथ 1,000 से 3,000 जोड़ी का प्रोडक्शन होता है। और अगर थोड़ा बड़ा सोचें तो तीसरा है लार्ज स्केल, जहां 10 से 20 लाख के निवेश में 5,000 से 10,000 जोड़ी चप्पलें रोज बनाई जा सकती हैं। ये टेबल साफ दिखाती है कि अपनी पूंजी के हिसाब से इस बिजनेस को आसानी से स्केल किया जा सकता है। अब मशीनों की बात करते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस बिजनेस में एंट्री बैरियर बहुत ही कम है। एक मैनुअल हैंड प्रेस या स्प्रिंग मशीन सिर्फ 4,500 से 8,500 रुपए में आ जाती है। इसके लिए किसी कमर्शियल बिजली की जरूरत भी नहीं है, घर की नॉर्मल लाइट पर काम हो जाता है। अगर बड़ा सेटअप चाहिए तो हाइड्रोलिक मशीनें 38,000 रुपए से शुरू होती हैं और पूरी तरह से ऑटोमेटिक लाइंस 1 लाख से 2.5 लाख के बीच आती हैं। इसके अलावा प्रिंटिंग और फिनिशिंग मशीनों का खर्च भी बस 20 से 50,000 के बीच ही बैठता है। मशीनें तो हमने देख ली, लेकिन ये काम कैसे करती हैं? आइए बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, द मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स, रॉ शीट से रिटेल रेडी तक। चप्पल बनाने का पूरा प्रोसेस सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में पूरा हो जाता है। पहला स्टेप है सोल कटिंग। इसमें रबर या पीवीसी शीट को मशीन और डाई की मदद से लेफ्ट और राइट आकार में काटा जाता है। दूसरा स्टेप है ड्रिलिंग और ग्राइंडिंग। यहाँ किनारों को एकदम चिकना किया जाता है और स्ट्रैप यानी बद्दी डालने वाले छेदों को तैयार किया जाता है। तीसरा स्टेप आता है स्ट्रैप फिटिंग का। टेबल मशीन या मैनुअल टूल की मदद से सोल में बद्दी को फंसा दिया जाता है। और आखिरी चौथा स्टेप है पॉलिश और पैकिंग।
शाइन के लिए थोड़ा सिलिकॉन लगाया और चप्पल को बढ़िया से ब्रांडेड बॉक्स में पैक कर दिया। बस कुछ ही मिनटों में एक रॉ शीट से रिटेल रेडी चप्पल एकदम तैयार। है ना कितना आसान। अब बिजनेस ब्लूप्रिंट के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 5, प्रॉफिट मार्जिन और इकोनॉमिक्स। आइए इसके पीछे का गणित समझते हैं, क्योंकि आखिरकार व्यापार तो मुनाफे के लिए ही होता है। आंकड़ों के मुताबिक एक जोड़ी चप्पल बनाने की कुल प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ 25 से 40 रुपए के बीच आती है, लेकिन वही चप्पल रिटेल बाजार में आराम से 60 से 150 रुपए तक बिकती है। यहां तक कि होलसेल में भी ये 60-70 रुपए में निकल जाती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और रिटेल प्राइस के बीच का ये बड़ा अंतर सीधे तौर पर एक शानदार डबल प्रॉफिट मार्जिन की संभावना दिखाता है। और जब इस मार्जिन को स्केल करते हैं तो नतीजे सच में कमाल के होते हैं। मान लीजिए एक छोटी मशीन से रोजाना सिर्फ 200 से 300 जोड़ी चप्पलें बन रही हैं और हर जोड़ी पर सिर्फ 20 रुपए का मुनाफा हो रहा है, तो भी महीने का लगभग 1 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कमाया जा सकता है। इतनी कम लागत वाले निवेश से इतनी सॉलिड मंथली इनकम, ये सच में एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। और हाँ, इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए सब कुछ अकेले ही नहीं करना है। सरकार की तरफ से मुद्रा लोन और PMEGP जैसी योजनाओं के तहत काफ़ी वित्तीय मदद मिल जाती है। खादी ग्राम उद्योग और जिला उद्योग केंद्र से बाकायदा ट्रेनिंग भी ली जा सकती है। सेल्स के लिए होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना सकते हैं या फिर Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया जा सकता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, यही चप्पल काटने वाली मशीनें सिर्फ डाई बदलकर दोना प्लेट बनाने और जूना पैकिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। मतलब अगर एक प्रोडक्ट का सीजन धीमा हुआ तो तुरंत दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं। एकदम मल्टीपर्पस सेटअप। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है। आज के इस दौर में किसी भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति को मात्र 4,500 रुपए की मशीन लगाकर एक नई शुरुआत करने और उसे कल का मेट्रो या रिलैक्सो जैसा विशाल ब्रांड बनाने से आखिर क्या चीज रोक रही है? शायद कुछ भी नहीं। जरूरत है तो बस सही दिशा में वो पहला कदम उठाने की। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस बिजनेस मॉडल को इतनी गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।